गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 77 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित, तिथि 25 जनवरी 2021 के लिए, विषय गणित, कक्षा 9वीं, हिंदी मीडियम। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वर्कशीट 39 और 40 की पुनरावृत्ति। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें देखो क्या है। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 8 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई 8 वर्गमूल 3 है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्यारे बच्चों देखो, घन के विकर्ण की लंबाई 8 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वर्गमूल 3a, ए क्या है, इसकी भुजा है। ये किसके बराबर है, 8 वर्गमूल 3 के। तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, एक कितना जाएगा 8। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला बनता है 6a²। तो यहाँ a की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर 6 × 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और 64 को 6 से गुना करेंगे 384 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, 384। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, यदि घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, हमने घन की भुजा मान ली 100 मात्रक, तो नई भुजा क्या हो जाएगी 50% बढ़ाने के बाद 150 मात्रक। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा 6a²। तो ये 6 गुना a की वैल्यू हमने 100 मानी है, तो 100 का स्क्वायर, और नया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नई भुजा क्या है 150 है, तो 6 गुना 150 का स्क्वायर वर्ग मात्रक। अब इसका वृद्धि कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लो। 6 गुना 150 का स्क्वायर माइनस 6 गुना 100 का स्क्वायर। ओरिजिनल शुरुआती में क्या था इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना 100 का स्क्वायर। जब इसको हम हल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 125/100, यानी 125%। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये डी ऑप्शन, ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है और विमाएं 4:2:1 अनुपात में है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है मेरे बच्चों, देखो इसकी जो विमाएं दे रखी थी 4:2:1 में, तो 4x उसकी लंबाई, 2x उसकी चौड़ाई और x उसकी ऊंचाई मान ली मैंने, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा था। ये फार्मूला है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यहाँ पे हमने सब इसकी वैल्यू पुट करी। l की वैल्यू है 4x, b की वैल्यू 2x, b की वैल्यू है 2x और h की वैल्यू x। ऐसे इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ जो 2 था, ये 2 से हमने भाग कर दिया तो 686 आ गया है। इसको जोड़ देंगे, 8 2 10 4 14, 14x स्क्वायर बराबर है 686। हम x स्क्वायर निकालने के लिए हम 14 से भाग कर देंगे तो 49 आएगा। x = वर्गमूल 49, यानी x का मान 7 सेंटीमीटर आ गया है। अब इसकी भुजाएं निकालने के लिए L 4x था, भुजाएं इसकी लंबाई निकालनी थी 4x, x का मान है 7, 4 गुना 7 28 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों क्या कह रखा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को किनारों के से जोड़कर रखा गया है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। 1 2 3 घन है, इसको जोड़ दिया गया है और जो घनाभ मिलता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका आंसर को करते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को। तो प्यारे बच्चों, अब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 5 5 5, यानी 15 सेंटीमीटर। क्यों, एक साथ जोड़ा हुआ है, और चौड़ाई ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 सेंटीमीटर है। हमने फार्मूला लगा दिया 2LB + BH + HL। इसकी वैल्यू पुट करी और हमने हल किया तो 2 गुना 175 यानी 350 वर्ग सेंटीमीटर। ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन।
अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, एक हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। यदि फर्श तथा समतल छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और इस लाइन को समझना कि छत और फर्श का जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है, इन दोनों का क्षेत्रफल जो है किसके बराबर है, चार दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर। तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस कॉन्सेप्ट का हमें जरूर यूज करना होगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हॉल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, ऊंचाई हमें नहीं पता। तो छत और फर्श, छत का और फर्श यानी फर्श का क्षेत्रफल LB, छत का भी LB, ठीक है। और चार दीवार का क्षेत्रफल आपको पता है 2HL+B। अब इन सब की वैल्यू को, ये जो हमारी लंबाई है, लंबाई L है, चौड़ाई B है, इसकी वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे। तो यहाँ से LB+LB 2LB, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और LB की वैल्यू 20 और 16 है, ठीक है। L की वैल्यू 20 और B की वैल्यू 16। यहाँ भी हमने ऐसे ही पुट किया, तो यहाँ से H का मान जो आ गया है 320/36। हमने काटा तो 80/9 यानी 80/9 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। एक घनाभाकार बॉक्स की विमाएँ 2:3:4 के अनुपात में है। इसे 4 रुपये तथा 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कागज से ढकने की कीमतों का अंतर 416 रुपये है। तो बॉक्स की विमाएँ निकालनी है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। तो उसका जो रेशियो दे रखा था उनकी विमाओं का 4, 3, 2। तो लंबाई हमारी हमने मान ली 4x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 2x। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये फार्मूला आपको बार बार मैंने बता दिया आपको कि 2LB+BH+H। चलिए घनाभ का है, ठीक है। अब यहाँ पे LBH की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा, हल करेंगे तो 52x² वर्ग मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि 4.5 के रेट। अब ये जो आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, अगर 4.5 के रेट से करें तो इस 4.5 का मतलब होता है 4.5 का मतलब होता है 9/2, ठीक है। तो 9/2 से गुना कर देंगे तो ये आपका कीमत आएगी, ठीक है, उसके कागज लगाने का। और 4 के रेट से करेंगे तो 4 से गुना करके ये आएगी, ठीक है। और जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, इसमें 52x², इसमें 52x² कॉमन आ जाएगा, इसमें 9/2 बच जाएगा, इसमें 4 बच जाएगा। 9/2 में से 4 माइनस करोगे 1/2 आएगा। काट दिया हमने, 26 पे गया, यानी क्या है 26x² बराबर है 416, ठीक है। 26x² बराबर है 416। तो x² का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 26 से भाग करेंगे तो 16 पे जाएगा, और x = वर्गमूल 16, यानी x का मान 4 मीटर आ गया है, ठीक है। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई 4x था, 4 गुना x का मान 4 है तो 4 × 16। ऐसे ही चौड़ाई 3 × 4 12, और ऊंचाई 2 × 4 8 मीटर इसका आंसर आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 4 मीटर है। 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों तथा फर्श पर पेंट करने की कीमत बताइए, ठीक है। दीवार तथा फर्श पर पेंट करने की कीमत। इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्विमिंग पूल जो है प्यारे बच्चों, ये घनाभ के आकार का है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्वेश्चन में ही है। और आपको पुल की दीवार यानी 4 दीवार की बात हो रही है, 4 दीवार का क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में पहले भी हमने डिस्कस किया है फार्मूला को, 2HL+B, और ये फर्श का होगा LB। अब यहाँ पे इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू को पुट करेंगे और हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 580 वर्ग मीटर इसकी 4 दीवार और फर्श का क्षेत्रफल। और 12 रुपये के रेट से इस पे पेंट कराने की जो कीमत आएगी कितनी आएगी, 12 को 580, इसके संपूर्ण इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी आया है उससे हम गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6,960 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, ये 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से यानी आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। तो यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालिए और सभी 12 किनारों
के लिए इस कितने टेप की आवश्यकता होगी ये भी निकालिए। तो क्वेश्चन का हमने पढ़ा तो प्यारे बच्चों यहाँ समझ में आया कि पौधा घर जो है वो कैसा है, घनाभ के आकार का है। ठीक है, घनाभ के आकार का है। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्वेश्चन में गिवन है और इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि कह रखा है कि इसके जो फर्श है, फर्श को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने पहले पढ़ ही लिया, 2 ब्रैकेट शुरू LB + BH + HL। अब इन सब की वैल्यू को हम पुट करेंगे और हल करेंगे तो हमारा आएगा 4250 वर्ग सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होता है। अब सेकेंड पार्ट में है 12 किनारे हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में है, ये हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट में 12 किनारे हैं, तो 12 किनारों में 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाइयाँ हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसमें हमारा 4 कॉमन आ गया। तो सभी किनारों की माप सेंटीमीटर में कितनी आएगी, तो 4 कॉमन, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू पुट करी है, इसको हल किया है तो इसका आंसर आया 320 सेंटीमीटर। अतः आवश्यक टेप की लंबाई 320 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक कक्षा की लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना और चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 1.5 गुना है। ठीक है, तो ₹1.60 प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफ़ेदी की कीमत 179.20 है, तो कक्षा की विमाएँ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, ऊंचाई से कंपेयर किया गया है लंबाई और चौड़ाई की। तो हमने ऊंचाई मान लिया है। ठीक है, तो लंबाई 2h क्योंकि 2 गुना है ऊंचाई का, और जो चौड़ाई है 1.5 गुना है, यानी 3/2h। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। टोटल खर्चा कितना आया था, 179.20 रुपीज़, और किस रेट से, ₹1.6 पर वर्ग मीटर की रेट से। ठीक है, तो हमने भाग कर दिया, तो इसका 4 दीवार का क्षेत्रफल 112 वर्ग मीटर आया है। ठीक है, अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया हमने यहाँ पे, 2HL + B, और हमने H की वैल्यू एज इट इज़ थी और L की वैल्यू है 2H और B की वैल्यू 3/2H। इसको हमने हल किया तो यहाँ से h² का मान आया 16 और h = वर्गमूल 4 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारी 2x मानी थी, 2 × x, तो x की वैल्यू क्या है 4, तो 2 चौके 8 मीटर। चौड़ाई हमारा 3/2x था, 3/2x, तो 3/2 × x की वैल्यू क्या है 4, तो 2 दूनी 4, यानी 3 दूनी 6 मीटर, और h हमारा 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार क्वेश्चन 9 हमारा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 10, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, इस क्वेश्चन कर लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन लास्ट है हमारा। तो घनाभ की विमाएँ हमने L सेंटीमीटर, B सेंटीमीटर, H सेंटीमीटर मान ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो विकर्ण जो है 11 सेंटीमीटर। तो विकर्ण का जो फार्मूला होता है घनाभ में, वर्गमूल L² + B² + H² होता है। दोनों तरफ हमने वर्क कर दिया, तो दोनों तरफ हम जब वर्क करेंगे, यहाँ भी वर्क करेंगे और यहाँ भी वर्क करेंगे, तो ये वर्ग से ये स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाएगा और ये 121 हो जाएगा। ठीक है, तो L² + B² + H² = 121। एक फार्मूला पढ़ा है प्यारे बच्चों आपने, A + B + C का होल स्क्वायर पढ़ा होगा आपने 8वीं क्लास में भी और 9वीं क्लास में भी। ये तो रिवीजन चल रहा है हमारा। तो ये फार्मूला क्या है, L + B + H का होल स्क्वायर, L² + B² + H² + 2LB + 2BH + 2HL। ठीक है, तो इसमें हमने 2 कॉमन ले रखा है, तो यहाँ L + B + H की वैल्यू क्या है 19। ठीक है, और L² + B² + H² की वैल्यू क्या है 121, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जब इनकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो 19 का स्क्वायर करेंगे 361, और ये हमारा 121 दे रखा था यहाँ पे, और ये एज इट इज रखा। अब 121 की साइड चेंज कर दी तो 121 माइनस हो गया, तो 361 में से 121 को माइनस करेंगे 240 आएगा वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा 2LB + BH + HL है, और यही तो फार्मूला होता है
घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट 77 क्लास 9th हिंदी मीडियम, ठीक है, वर्कशीट 77 क्लास 9th विषय गणित हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।